नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने होवरक्राफ्ट का नाम सुना होगा। इसे एयर कुशन व्हीकल या एसीवी भी कहते हैं। ये एक तरह से एम्फीबियस क्राफ्ट होता है और साथ ही ये लैंड, वाटर, मड, आइस और भी कई सरफेसिस के ऊपर चल सकता है और हमारी फोर्सेस के पास भी ये अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसे इंडिया में ही बनाया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने भारत फोर्स का नाम सुना होगा। ये इंडिया की एक कंपनी है जो स्पेशली आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल बना चुकी है हमारी फोर्सेस के लिए, और अभी ये योजना बना रही है होवरक्राफ्ट को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की। और दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा कि पुणे बेस्ड ये कंपनी पहली बार वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर एंटर करेगी हमारी फोर्सेस के लिए, क्योंकि दोस्तों ये लैंड और एयर बेस्ड बहुत सी चीजें बना चुकी हैं डिफेंस क्षेत्र के अंदर और सिविलियन पर्पस के अंदर। और दोस्तों, इसके लिए सारा काम भारत फोर्ज ही करेगी, क्योंकि इसने लास्ट ईयर एक होवरक्राफ्ट इंपोर्ट किया था स्पेशली टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए। और दोस्तों, ऐसा ही कंपनीज करती हैं जब भी किसी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर काम किया जाता है। और दोस्तों, सूत्रों का ये कहना है कि अभी होवरक्राफ्ट डिजाइन स्टेज के अंदर है, जिसे लोकली बनाया जाना है। और दोस्तों, अगर होवरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये बड़ी मात्रा के अंदर एयर ब्लो पैदा करता है, स्पेशली इसकी बॉडी के नीचे एक एयर कुशन के रूप में। और ये दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। दोस्तों, अभी अगर इंडिया में इसके इस्तेमाल की बात करें तो हमारी डिफेंस फोर्सेस की कई यूनिट इसका इस्तेमाल करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 18 ऐसे होवरक्राफ्ट हैं। और दोस्तों, इन होवरक्राफ्ट में से 12 को बाहर से एक्सपोर्ट किया गया था ग्रिफन से, और इसके अलावा 6 को इंडिया में ही बनाया गया था यूके की इसी कंपनी ग्रिफन होवरवर्क के साथ में मिलके। और लास्ट ईयर इंडिया ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरएफआई इशू की थी इंडियन नेवी के वेसल्स के लिए, स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए, जिसके अंदर होवरक्राफ्ट भी शामिल थे और इसकी टोटल कीमत $2.1 बिलियन थी। दोस्तों, जहां तक भारत फोर्ज कंपनी की बात है तो इसे कई ऑर्डर मिलते रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, स्पेशली मिसाइल के कंपोनेंट भी ये बनाती रही है। इसके अलावा इसकी 4 में से 1 आर्टिलरी गन के टेस्ट भी चल रहे हैं और ये एडवांस स्टेज के अंदर है टेस्टिंग के, और ये इंडियन आर्मी के लिए होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये नए सेगमेंट के अंदर भी अपना हिस्सा बनाना चाहती है, स्पेशली जैसी हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से डिमांड आ रही है। और दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस के अलावा सिविलियन पर्पस के लिए भी होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे प्रपोज भी किया गया है सिटी इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि CIDCO के द्वारा, जिसका मानना है कि वह होवरक्राफ्ट सर्विस शुरू करेगी गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर नवी मुंबई तक, ताकि जो ट्रेवल टाइम 90 मिनट का होता है वो 18 मिनट का ही रह जाए। और दोस्तों, भारत फोर्ज ने 2020 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसके दौरान MOU पे साइन किए थे कई कंपनीज के साथ, जिसके अंदर एक कोलैबोरेशन था जनरल एटॉमिक के साथ में, जिसके अंदर दोस्तों नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी इंडिया के अंदर ही सरफेस, अंडर सी और नेवल प्लेटफॉर्म से जुड़े वेपन सिस्टम के लिए। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा था कि यह पैरामाउंट ग्रुप के साथ में जॉइंट वेंचर करेगी, ताकि ये इंडिया के अंदर ही लैंड सिस्टम और एरोस्पेस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सके। इसके अलावा इसने तीसरा MOU साइन किया था JSC डेस्टन के साथ में CET 65 टोरपीडो को अपग्रेड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इसने डिफेंस एक्सपो में अपने एक कॉन्सेप्ट को भी दिखाया था, जो कि ड्रोन था, एक तरह से क्वाडकॉप्टर था, और माना जा रहा था ये 65 किलोग्राम का वेट उठा के फ्लाई कर सकता है 6000 मीटर के एल्टीट्यूड पे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की क्या पावर है और वो कैसी चीजें डेवलप कर सकता है। जो भी दुनिया के अंदर अवेलेबल है सारी चीजें अब इंडिया बना सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।